भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात जब आकाश में नक्षत्र झिलमिला रहे थे और गोकुल में आनंद की तरंगें उठ रही थीं, तब नंद बाबा के घर में उल्लास का पर्व चल रहा था। बांसुरी की मधुर धुन, दीपों की रोशनी और गायों की घंटियां, सब कुछ जैसे खुद ब्रह्मांड भी इस दिव्य जन्म का उत्सव मना रहा हो। लेकिन उत्सव के कुछ ही दिनों बाद नंद महाराज एक विशेष कार्य से मथुरा गए। मन शांत था, लेकिन कहीं भीतर कुछ हलचल सी थी। वहाँ मथुरा के राजपथों से होते हुए वे पहुँचे अपने पुराने परम मित्र वासुदेव के पास। जैसे ही वासुदेव ने नंद बाबा को देखा, उनकी आंखों में राहत और सम्मान एक साथ चमक उठा। कृष्ण और बलराम कैसे हैं? उन्होंने अधीरता से पूछा। नंद ने हंसते हुए कहा, गोकुल में सभी उन्हें देखकर आनंदित हैं, जैसे स्वयं नारायण ने जन्म लिया हो। वासुदेव कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनके स्वर में गंभीरता आ गई। प्रिय नंद, उन्होंने धीरे से कहा, अब और समय मत गंवाओ। कृपया तुरंत गोकुल लौट जाओ। मेरा हृदय संकेत दे रहा है, वहाँ कोई विपत्ति आने वाली है। नंद बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। वे जानते थे वासुदेव यूं ही कोई बात नहीं करते। उनके शब्दों में कोई न कोई दिव्य चेतावनी होती है। विदा लेते हुए नंद बाबा ने रथ में बैठकर मन ही मन गोपाल के चरणों में प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारी वृंदावन लीला को अपनी कृपा से सुरक्षित रखना। रथ आगे बढ़ता गया, लेकिन अब नंद बाबा के मन में उल्लास नहीं, एक अज्ञात आशंका थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। इधर गोकुल में एक भयावह तूफान अपनी चुपचाप दस्तक दे चुका था। एक दिन जब यशोदा मैया कृष्ण को पालने में सुलाकर घर के कामों में व्यस्त थीं, तभी वहां प्रकट हुई पुतना, एक मायावी राक्षसी जो अब तक सैकड़ों बालकों की जान ले चुकी थी। लेकिन आज उसका निशाना था स्वयं नंदलाल। वह इतनी सुंदर स्त्री के वेश में आई कि जिसे देखकर स्वयं यशोदा भी चकित रह गईं। उसके चेहरे पर ममता, आंखों में करुणा और चाल में शालीनता थी। यशोदा मैया के हृदय में कोई शंका न उठी। आखिर गोकुल तो था ही निष्कलंक लोगों की भूमि, वहां छल और धोखा कोई सोच भी नहीं सकता था। पुतना ने धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश किया। माधव अपनी मधुर मुस्कान में लीन पालने में शांत लेटे थे। पुतना ने बिना किसी झिझक के उन्हें अपनी गोद में उठा लिया, जैसे वह वर्षों से उन्हें जानती हो। यशोदा मुस्कुराई, किंतु यह हंसी उस अंधेरे की परछाई से बेखबर थी जो उनके लल्ला पर मंडरा रही थी। पुतना ने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया था, वह विष जिससे अब तक कोई शिशु बच नहीं पाया था। लेकिन वह भूल गई थी, यह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो स्वयं कालों के काल थे। जैसे ही उसने कृष्ण को स्तनपान कराया, बाल गोपाल ने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से उसे कस कर थाम लिया। फिर बंद आंखों से पूर्ण शांति और गंभीरता के साथ उन्होंने न केवल उस विष को स्वीकार किया, बल्कि साथ ही पुतना के प्राण भी खींच लिए। वह सोच रही थी कि वह उसे मार रही है, पर वास्तव में वह स्वयं मृत्यु की गोद में जा रही थी। पुतना का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वह छटपटाने लगी, चीख पड़ी, अरे बालक, छोड़ मुझे, छोड़। उसने कृष्ण को दूर धकेलने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उसे कसकर पकड़े रखा, जैसे ब्रह्मांड स्वयं पाप को पकड़कर दंडित कर रहा हो। जैसे जैसे उसके प्राण निकलने लगे, धरती कांप उठी, आकाश गड़गड़ाने लगा, पशु बेचैन हो उठे, वृक्ष हिलने लगे और फिर धड़ाम, पुतना एक भीषण चीख के साथ पृथ्वी पर गिरी, मृत। उसका विशाल राक्षसी रूप प्रकट हो गया, जिसे देख गोकुलवासी भयभीत हो उठे। लेकिन गोद में अब भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गोकुल में अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जैसे स्वर्ग से वज्रपात हो रहा हो। धरती कांपी, दिशाएं थर्रा उठीं और नंद भवन की दीवारें तक डोल गईं। और फिर पुतना का असली भीषण राक्षसी रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकराल हो उठा,
लाल ज्वालाओं जैसे खुले बाल इधर उधर बिखर गए। उसका मुंह डरावने रूप में फट पड़ा, मानो कोई विशाल अग्निकुंड खुल गया हो। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं, नाक के छिद्र पर्वत की गुफाओं जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसकी बाहें 2 विशाल पुलों जैसी थीं, पैर इतने भारी कि उनके गिरते ही 12 कोस तक के वृक्ष चूर चूर हो गए। दांत जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते, पेट जैसे सूखी हुई झील और शरीर इतना विशाल कि संपूर्ण गोकुल उसके नीचे दबता सा प्रतीत हो रहा था। गोकुलवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो भय से स्तब्ध रह गए। माँ यशोदा की सांस जैसे थम गई, किंतु तभी उस राक्षसी देह के ऊपर हंसते हुए खेलते पाए गए नन्हे कन्हैया। गोपियाँ दौड़ पड़ी, किसी ने उन्हें उठाया तो किसी ने अपने आंचल से मुंह पोंछा। माँ यशोदा, रोहिणी और वृद्ध गोपियाँ मिलकर गोपाल को गाय की पूंछ से हवा देने लगी, जैसे उनका स्पर्श ही उन्हें शुद्ध कर देगा। गायों के खुरों से उठती धूल से श्री कृष्ण का शरीर ढक गया और फिर गोपियों ने मिलकर शुरू किया 12 नामों का उच्चारण। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हर दिशा से ऊपर नीचे श्री कृष्ण को सुरक्षित करने के लिए माँ यशोदा ने उन्हें गोद में भर लिया, छाती से लगाकर स्तनपान कराया, जैसे कह रही हो, मेरे लल्ला को अब कोई नजर न लगे। पर उन्हें क्या पता था, जिसे वो बालक समझ रही थी वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान श्री हरि थे, जिनके स्पर्श मात्र से मृत्यु भी पराजित हो जाती है। लेकिन गोकुल में उन्हें कोई भगवान नहीं कहता था, वो तो बस थे यशोदा के नंदलाला। उधर गोकुल में जब कोहराम मचा हुआ था, उसी समय नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल मथुरा से लौटे। जैसे ही उन्होंने गोकुल के बाहर वो विकराल विशाल राक्षसी शरीर पड़ा देखा, सभी ठिठक गए। यह क्या है? धरती पर ये कौन सी विपत्ति गिर पड़ी? और तभी नंद बाबा को याद आया वासुदेव का वह रहस्यमयी संदेश, प्रिय नंद, गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है। अब वह चेतावनी साकार रूप में उनके सामने थी। नंद का हृदय कांप गया, पर साथ ही प्रभु की कृपा पर विश्वास और गहरा हो गया। गोकुलवासी एकजुट हुए। उन्होंने पुतना के उस राक्षसी शरीर को टुकड़ों में काटा, लकड़ियां इकट्ठा की और उसका दाह संस्कार किया। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस अग्नि से निकलने वाली धुंध में कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि एक सुगंधित धूप सा आभास हो रहा था, क्योंकि वह राक्षसी जो जीवन भर नरभक्षी थी, जिसका कार्य था नवजात शिशुओं का वध, उसे भी श्री कृष्ण ने मुक्ति दे दी, क्योंकि उसने अपने विषैले स्तनों से ही सही प्रभु को स्तनपान कराया था। और भगवान केवल दोष नहीं देखते, वो भावना और समर्पण देखते हैं। पुतना की चिता शांत हुई और उसी क्षण नंद बाबा के हृदय में गहरा संतोष उतरा। मेरा लल्ला सुरक्षित है। कुछ ही समय बाद गोकुल में एक विशेष उत्सव मनाया गया, कृष्ण का पहला जन्मदिन। चारों ओर बंधे तोरण, दियों की रोशनी, गोपियां नाचती, बालकों की टोलियां हंसी में मग्न। नंद बाबा ने बुलवाए संगीतकार और ब्राह्मणों से करवाई वैदिक मंत्रों की ध्वनि। यशोदा मैया ने नंदलाल को स्नान कराया, अभिषेक किया सुगंधित जलों से, और फिर रसगुल्ले, संदेश, लड्डू सब अपने लल्ला को प्रेम से खिलाया। गायों को, अनाज को, वस्त्रों को दान दिया गया। गोकुल में आनंद और पुण्य का संगम हो गया। और तब से लेकर आज तक हर वर्ष वृंदावन में यही परंपरा चलती आई है। जन्माष्टमी के दिन हर मंदिर में होता है विशेष अभिषेक, हर घर में गूंजता है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वृंदावन में उत्सव की रात्रि थी। नंदलाल का जन्मदिन गूंज रहा था मृदंग और शंखों की गूंज में। भजन, कीर्तन और आशीर्वादों के बीच यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को सुला दिया, एक छोटे से हाथगाड़ी के नीचे, जहां छाया थी और शांति भी। लेकिन माँ यशोदा को क्या पता था कि वहां छुपा बैठा है एक और अघातक राक्षस, शकटासुर। जैसे ही माँ अपने कामों में व्यस्त हो गईं, कृष्ण भूख से व्याकुल होकर रोने लगे और फिर अपने कोमल चरणों से क्रोध में उस गाड़ी को जोर से ठोकर मार दी। और वो ठोकर कोई साधारण ठोकर नहीं थी। उससे वह भारी हाथ गाड़ी, जिसमें ढेरों बर्तन, चक्के और लकड़ी के टुकड़े थे,
कर्कश ध्वनि के साथ चूर चूर हो गई। शोर सुनकर सभी लोग दौड़ पड़े, पर किसी ने नहीं देखा कि उस गाड़ी में छुपा बैठा था एक और राक्षस, शकटासुर, जो बालक कृष्ण की हत्या करने आया था, लेकिन स्वयं उसका विनाश हो गया। माँ यशोदा ने डरते हुए अपने लल्ला को उठाया, लेकिन नन्हा कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, माँ एक और खत्म हुआ, अब अगला कौन। नंद बाबा ने फिर से गौदान और अन्नदान किया, प्रभु की रक्षा के लिए आभार प्रकट किया। और यही नहीं, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली ही कथा में श्री कृष्ण का सामना होगा एक और भीषण राक्षस से, तृणावर्त, वो जो बवंडर बनकर उठा था वृंदावन की शांति को चीरने के लिए। एक बालक, एक बवंडर और एक और चमत्कारी लीला। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।